एक आदमी को इस बात पर बहुत घमंड था कि मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चल सकता। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उससे जो भी कमाई होती उसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता था, क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वह सिर्फ अकेला ही था। इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर सब भूखे मरेंगे। एक दिन वह पूर्ण संत जी के सत्संग में गया। संत जी ने उस पर दृष्टि डाली और फरमाया, यह घमंड झूठा और फिजूल है कि मेरे बिना मेरे परिवार भूखा मर जाएगा। मैं ही सबको खाना खिलाता हूँ। ये सब मेरे प्रभु की लीला है। वो तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन पहुँचाता है। उस आदमी के मन में कई सवाल उठने लगे। सत्संग समाप्त होने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो भी पैसे लाता हूँ उसी से मेरे परिवार का घर खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरा परिवार के लोग जल्दी ही भूखे मर जाएंगे। संत जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटा यह तुम्हारे मन का भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। वो आदमी बोला, यदि ऐसा है तो आप मुझे साबित करके दिखाओ। संत जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 महीने के लिए चले जाओ कहीं दूर। उसने पूछा कि मेरे पीछे मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? संत जी ने समझाया, बेटा परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही तो देखना है। वो चुपचाप चला गया और कुछ दिनों के बाद ये अफवाह फैल गई कि उसे शेर खा गया है। उसके परिवार वाले कई दिनों तक उसे ढूंढते रहे, फिर और रोते रहे, लेकिन उसका कोई कुछ पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उनकी मदद के लिए आगे आ गए। एक सेठ ने उसके बड़े बेटे को अपने यहाँ पर नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी कर दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च देने को तैयार हो गया। एक महीने बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के वक्त अपने घर लौट आया। पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा नहीं खोला। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया तो उसने संत जी से हुई सारी बात बताई। तो उसकी बीवी ने कहा, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब तो हम पहले से भी ज्यादा सुखी हैं। उस रात उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ संत जी के डेरे पर चला गया और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। संत जी ने बड़े प्यार से कहा, अब तुम्हें अपने घर वापस जाने की क्या जरूरत है? बेटा, इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े बड़े बादशाह मिट्टी हो गए। दुनिया उनके बिना भी चलती रही। इसलिए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने काम काज का, अपने ज्ञान का घमंड फिजूल है। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन मालिक की भक्ति और लाचारों की सेवा में लगाकर इसे सफल करना चाहिए। वो आदमी संत जी के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, आप जो कहेंगे आज से मैं वही करूंगा। एक बार सोचना जरूर दोस्तों, कहीं हम भी किसी चीज का घमंड तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज का घमंड कर रहे हैं तो आज ही छोड़ दें। धन्यवाद।